अस्सलाम वालेकुम। हमारे अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बीवी ने अपने शौहर को घर में ज़िंदा दफना दिया। घर की बालकनी उसको उसने इस तरह से तरतीब दिया कि वो शौहर की कब्र थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे बालकनी है। अब कुछ लोगों ने लिखा कि ये काला जादू करती है, लेकिन असल बात ये थी कि इसका शौहर मुल्क से बाहर काम करता था। जब वो वापस आया एक दिन, तो उसने ऐसा क्या देखा कि बीवी ने अपने ही शौहर का इतना बुरा अंजाम किया कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए वीडियो देखना लाजमी है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने घर भेजते हैं, अपने अपनों पे यकीन करते हैं, और जब वापस जाते हैं तो वहाँ पे दुनिया किसी और की बनी होती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज की वीडियो में एक ऐसे खौफनाक वाक़े के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी तफसीलात सुन के डेफिनेटली आप हैरान हो जाएंगे। एक 38 साल था TH की खातून अपने शौहर को किस तरह से नशावर दवा देकर बेहोश करती है। फिर घर की बालकनी में उसने ईंटों का एक ढांचा तैयार करवाया, और जब शौहर नीम बेहोशी की हालत में जागा तो उसने उस पर क्रिकेट बैट से हमले किए। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक पहलू ये है कि उसने उसको उस तामीर हुए हुए ढांचे में डालने की कोशिश की। उस वक्त वो ज़िंदा था। उसकी आवाज़ घर वालों और वहाँ पर जो मौजूद अफराद उन्होंने किस तरह से सुनी, वो बाहर निकला नहीं निकला, ये आपको आगे चल के आपको समझ भी आएगी, पता भी चलेगा कि हमने कितना एहतियात करके रखना है। 30 जुलाई से ये सारे मामला शुरू होते हैं। शर्मिला नामी खातून एक मेडिकल स्टोर से सबसे पहले तो नींद की बड़ी ताकतवर दवाइयाँ लेकर आती है। इन गोलियों को एक गिलास में जूस में मिलाती है और उसको जो उसका शौहर होता है, उसका नाम परवीन होता है, उसको दे देती है। जूस पीने के बाद परवीन की हालत थोड़ी सी ख़राब होना शुरू होती है और वो बेहोश हो जाता है। तकरीबन 2 दिन तक तो होश में नहीं आता, इतनी स्ट्रॉन्ग उसको दवाई उसने दी होती है। ख़ातून ने अपनी सास को भी इस नशावर जो नींद की दवाई थी उसको दी। वो भी सोई रही और घर में होने वाली जो भी सरगर्मियाँ थीं, जो चीज़ें हो रही थी, किसी को इसका इल्म नहीं था। जब शौहर बेहोशी की हालत में तकरीबन 2 दिन बाद जागा तो उसने देखा कि घर की बालकनी में ईंटों का एक ढांचा तामीर किया गया है। बताया जाता है कि मज़दूरों को ये कहा गया कि वहाँ पे बैठने के लिए एक जो है नशिस्त बनाई जा रही है। उन्होंने बना दिया। 2 दिन के अंदर उनको डबल पैसे दिए। इसका शौहर जो है मुल्क से बाहर होता था और ये अपनी सास के साथ जो है मुल्क में यहाँ पे रहती थी। शौहर ने काफ़ी पैसे दिए थे तो ये घर नया बनाया था। तो शौहर ने जब कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं अपने मुल्क में ही रहूँगा, तब इसने ये गेम प्लान किया। बताया जाता है कि मज़दूरों को ये कहा गया कि हमने यहाँ पर बैठने की जगह बनानी है। 2 दिन बाद ये ढांचा तैयार हुआ। साथ साथ वो सोते हुए उसके मुंह में वही नशावर दवा पानी में घोल के सोते हुए के मुंह में डालती रहती थी। किसी को नहीं पता था कि उसने ये क्यों तामीर करवाया, और यही वो जगह थी जहाँ पर इसने ये खौफनाक किस्म का जुर्म सर अंजाम देना था। 1 अगस्त को परवीन की हालत में कुछ बेहतरी आई। इसने नीम बेहोशी की हालत में वो जागा। इसी दौरान शर्मिला एकदम बौखलाई। उसने क्रिकेट बैट से इस पर हमला करती उसको बहुत मारा, मुतादिद हमले किए। वो बड़ा शदीद ज़ख्मी हो गया। खातून ने उसे मुर्दा समझा या बेहोश समझा। बालकनी में बनाए गए ईंटों के ढांचे के अंदर उसने उसको मुंतकिल कर दिया, सोच के ये बेहोश है। अब ये सब कुछ वो अकेली कर रही है, लेकिन एक इंतहाई अहम बात कि वो ना बेहोश था ना वो मरा था, वो ज़िंदा था, और उसकी आवाज़ ने पूरी सूरत हाल तब्दील कर दी। जैसे उसका मुंह भी नहीं बंद किया हुआ था। परवीन की चीखें सुन के उसकी वालदा, उसको भी होश आ गया। घर के दूसरे बेटे को इतला दी। तामीराती काम करने वाले जो मज़दूर थे दोबारा वहाँ पहुँचे। मज़दूरों ने तामीर किए गए ढांचे के अंदर कुछ हरकत महसूस की। जब करीब जाके देखा तो लोगों को सूरत हाल समझ आना शुरू हो गई। परवीन अभी ज़िंदा था जहाँ पे इसने उसको फेंक दिया था। फ़ौरन उसको उस जगह से निकाला, हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। एक इंतहाई ख़तरनाक तरीके से उसने उसको मारने की कोशिश की। पुलिस ने शर्मिला को गिरफ़्तार किया और उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बड़ा दावा अजीब सा किया। उसने कहा कि जुलाई की 13 और 14 तारीख को आसपास के कैलेंडर ने जो है इसे मेरी बीवी ने काला जादू किया था। तो वो काला जादू जो है वो कहती है मैंने किया, और इससे ऐसा होना था कि हमारे पास और पैसे आने थे। मेरा शौहर जो नहीं जा रहा था मुल्क से बाहर अपनी नौकरी करने, इसने चले जाना था। तो आप ये देखिए, मेडिकल स्टोर पे भी सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि इतनी ताकतवर गोलियां बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कैसे दे दी, और अगर वो ना चीखता तो क्या हाल होता। तो बात यह है
कि हर चीज़ बाद में काला जादू पे डाल देना, अपनी गंदगी, अपनी नीचपन, अपनी घटिया हरकतें। मैं ये बात कहती हूँ कि आप ओवरसीज़ जो आप पैसे भेज रहे हैं अपने मुल्कों में, खुदा के लिए आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पर किसको भेज रहे हैं, कितना एतबार है आपके, अपनी कितना एतबार के काबिल है। पैसे के लिए ये सब कुछ जो है करने के लिए लोग तैयार होते हैं, बल्कि अपनों तक को कत्ल कर देते हैं। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।